गुरुवार की देर शाम भाजपा में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता शामिल हुए जिनको लेकर कयासों का दौर शुरू था। इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा था वो चेहरा थे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जो पहले ही भाजपा के दिल्ली कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष पार्टी की सदस्यता ले चुके थे। अब बारी थी आरसीपी सिंह के गुट के उन तमाम बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जिनको लेकर कई महीनों से कयास लगाया जा रहा था कि ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे। पटना के सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया था। जो बड़े नेता कल शामिल हुए उनमें सबसे बड़ा नाम था कन्हैया सिंह का। कन्हैया सिंह का विजन क्लासेज के नाम से बिहार में सबसे बड़ा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाला कोचिंग संस्थान है। कन्हैया सिंह को लेकर पहले से चर्चा थी कि आरसीपी सिंह के खासम खास हैं तथा बड़हरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़हरा आरा जिला में आता है, पर अंतिम समय में उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला और वहां से ये सीट भाजपा के खेमे में चली गई थी जब जदयू एनडीए में हुआ करती थी। और यहाँ से राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं, पहले भी विधायक होते रहे हैं भाजपा के। कन्हैया सिंह के साथ जो दूसरे बड़े चेहरे आरा से ही हैं उनका नाम था सुषुमलता। ये जो सुषुमलता हैं ये मुखिया रह चुकी हैं और जदयू ने इन्हें जगदीशपुर से टिकट दिया था विधानसभा चुनाव में 2020 में। साथ ही साथ जितेंद्र नीरज, जो कभी आनंद मोहन के लेफ्ट राइट हुआ करते थे, बाद के दिनों में नागमणि से जुड़े और उसके बाद आरसीपी सिंह के हनुमान के तौर पर जाने जाने लगे। जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ बनाया गया और उसका उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और आरसीपी सिंह के खासम खास रहे जितेंद्र नीरज भी कल अपने पूरे हजारों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर भाजपा के तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सरीखे नेता थे। इस अवसर पर सबने जमकर महागठबंधन सरकार पर भड़ास निकाली। आरसीपी सिंह ने भी इस अवसर पर अपनी ताकत का एहसास करवाया और कहा कि वो सही जगह पर आ गए हैं और जिन लोगों को भ्रम है कि बिहार की जनता उनके रहमो करम पर है, 2024 में और फिर 2025 में बिहार की जनता ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए मिलन समारोह में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में। जदयू के और बिहार के राजनीति के एक नए इतिहास लिखने वाले पूर्व मंत्री माननीय आरसीपी सिंह जी हमारे बीच, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, तारकिशोर जी, रेणु देवी जी, रामप्रीत पासवान जी, जनक राम जी, जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्वाभाविक गठबंधन के लोग थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी को समझिए जरा। वो चाहे आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो भी आपको 6,000 रुपये मिलता है। अब मुख्यमंत्री जी, आपकी फसल जब बर्बाद हो जाएगी, बाढ़ से बर्बाद हो जाए, सूखा से बर्बाद हो जाए, ओला से बर्बाद हो जाए, तब उसका सर्वे करा करके, असेसमेंट करा करके आपको पैसा देंगे तो धंधा भी हो जाएगा और मनाते रहते हैं किसान का फसल नुकसान हो जाए। आप एक चीज बता दीजिए कि जो सीधे किसी को दे रहे हैं वो नहीं देते। और जैसा बार बार क्या बोलते थे कि भाई हम तो एकदम करप्शन के खिलाफ वाले हैं, अब जरा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? कहते थे क्राइम के खिलाफ हैं, तो हमने कहा कि देखिए वो सब सी भूल चुके हैं, एक ही सी याद है और वह है चेयर वाली सी। किस प्रकार से कुर्सी पर हैं और कुर्सी पर आप कब तक रहिएगा? बिहार की जनता आपको कुर्सी पर नहीं रहने। सब आपको समझ गए हैं, सबको लगता है कि आपने जिस प्रकार का विश्वासघात बिहार के लोगों के साथ किया है, जनादेश के साथ किया है, लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। साथियों,
हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इतने साथी सम्मिलित हुए हैं, मेरा एक ही अनुरोध होगा सबसे कि जनता दल यू मैंने बताया कि हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इस पार्टी को जैसा सुशील बाबू बता रहे थे हम लोगों ने बूथ तक खड़ा करने की कोशिश की। मेरा अनुरोध होगा कि जहां जहां भी जनता दल यू के हमारे साथी कुछ बच गए हों उन सबको जोड़ लेना है और हम लोगों को, सुशील जी तो 2025 बोल रहे हैं, 2025 तक चलेंगे, हमको नहीं लगता है चलने वाले हैं। और जब भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 बनाना है। और बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है। समझिए, सबसे फैसला कहां होता है? दिमाग में, मन में। और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनानी है। अब जब चुनाव हो और अब देखिए, केंद्र में अपनी सरकार रहेगी, राज्य में अपनी सरकार रहेगी और तब बिहार हमारा तेजी से बढ़ेगा। नीतीश बाबू बात करते हैं भाई इस देश में प्रति व्यक्ति आय, बताइए नीतीश बाबू कितना है? 1,54,000 से ज्यादा है एवरेज देश में। अब बिहार में कितना है? बिहार में कितना है? 60,000 भी नहीं है साहब। और आप कहते हैं बिहार में उन्होंने बड़ा काम किया। कौन सा काम किया? तो अब ये बकवास नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जागृत हो गई है और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं अब वो समझ गए हैं कि उन्हीं की सरकार बननी है। तो मित्रों, सब लोगों को पूरी ताकत से इस पार्टी को बूथ पर मजबूत करना है। संगठन का मतलब है बूथ मजबूत करना, और जब बूथ मजबूत हो जाएगा तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। और मुझे ये देख कर बड़ी प्रसन्नता होती थी। मैं जब उस पार्टी में था तो मैं कोऑर्डिनेशन का जब काम करता था तो भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ बूथ ही नहीं बल्कि वहां पर भी आपने जो वोटर लिस्ट है उसको पन्ना प्रमुख और लोग बता रखा। तो वहां पर जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। तो साथियों, आज आप सब लोगों ने जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आज तक आपने अपनी राजनीतिक जीवन को निभाया है उससे भी बेहतर ढंग से निभाइए और आगे चल करके हम सब लोग मिलकर करके बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे और भारतवर्ष जो हमारा एक महान राष्ट्र है इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व का तृतीय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।